हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आप लोगों को एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल जो आपका न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, जो कि मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया है इसका सिलेबस, तो प्लीज़ चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों का जो सेकंड पेपर है थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अंतर्गत, ये है आप लोगों का प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म। ये है आप लोगों का सेकंड पेपर। और इससे पहले मैंने आप लोगों को पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दिए। सो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लेना, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म, जो कि आप लोगों का सेकंड पेपर है। इसके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत भी आपकी 5 यूनिट दी गई हैं। एक एक करके हम पांचों ही यूनिट के जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि यदि आपका सिलेबस मैच हो तभी आप इन सारे क्वेश्चन को करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो न्यू सिलेबस आप चेक कर लेना, मैंने आप लोगों को जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर सेकंड के अंतर्गत जो हमारी पहली यूनिट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजाइम। और ये जो एंजाइम है इसको हिंदी में कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में विकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी हिंदी में विकर के नाम से ही बनता है, एंजाइम इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन आता है एंजाइम क्या होता है, एंजाइम की संरचना, एंजाइम की कार्यविधि, एंजाइम के गुण एवं एंजाइम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको कहाँ से करना है, एक वीडियो से आपको एंजाइम से रिलेटेड सारे जो है वो क्वेश्चन के आंसर कवर हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को एक एंजाइम का वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है, अराउंड वो 30 से 35 मिनट का वीडियो है। इसके अंतर्गत या फिर 20 से 25 मिनट का होगा, आप लोग देख लेना, ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक भी शो हो रही है। तो आप क्या करना, इस वीडियो को देख लेना, एंजाइम से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी के आंसर आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन एंजाइम से रिलेटेड, जैसे कि को एंजाइम, को फैक्टर, जितने भी आपके जो है वो एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, इस वीडियो से आपके जो है वो आंसर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एंजाइम से रिलेटेड आप जो है वो इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है और आई बटन में भी मैंने आपको शो कर दी थी, ठीक है। तो एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एक बनेगा आपका। शॉर्ट टाइप में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और लॉन्ग टाइप में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आप लॉन्ग टाइप 5 नंबर का क्वेश्चन कर लोगे, उससे आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ गया इस टाइप का आपका क्वेश्चन, तो शॉर्ट टाइप में आपका एंजाइम के जो प्रकार होते हैं उनको अलग से पूछ लेगा 2 नंबर में। जैसे कि को एंजाइम को एक्सप्लेन करो, इस टाइप का आपका 2 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर आप उस वीडियो से कवर कर लेना, जो कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्लियर किया हुआ है। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका माइकलिस मेशन। माइकलिस मेशन समीकरण जो है वो इसकी विवेचना आपको करनी है, साथ ही साथ इसका आपको महत्व भी बताना है। एक्सप्लेन द माइकलिस मेशन इक्वेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इंग्लिश में आएगा, व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं, एक्सप्लेन एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम के फंक्शन, एंजाइम के मेथड, एंजाइम के कैरेक्टर, एंजाइम के टाइप्स, ये सारे आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। और ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द माइकलिस मेशन इक्वेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा जो है वो एंजाइम से रिलेटेड है। एंजाइम क्या होता है, इसका नामकरण, इसका वर्गीकरण, इनका जैविक महत्व, साथ ही साथ इनकी क्रियाविधि, ये आपको जो है वो कर लेना है। तो मैंने आपसे कहा था आप उस वीडियो को देख लेना, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्लियर
हो जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। व्हाट आर एंजाइम, हाउ आर दे नेम्ड एंड क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एज इट इज क्वेश्चन आता है ये आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंग्लिश में आता है शॉर्ट नोट लिखिए। और इस टाइप से जो है वो 2 से 3 टॉपिक दे देते हैं और कहते हैं किन्हीं 2 पर लिखो या किन्हीं 3 पर लिखो। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका आइसोजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है आइसोजाइम्स। दूसरा है आपका कोएंजाइम्स, ये भी आपका कोएंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका कोफैक्टर्स, फिर है आपका एलोस्टेरिक तंत्र, जिसको एलोस्टेरिक मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन बेसिकली आप कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। एंजाइम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। फिर ये एक इक्वेशन पूछा जाएगा। 2 इक्वेशन मैंने आपको बता दिए, एक तो ये आपका इक्वेशन हो गया और साथ ही साथ एक आपका ये मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा। साथ ही साथ ये जो मैंने आपको टिप्पणियां बताई हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, और एंजाइम से तो फिर 100% आना तय है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, और एंजाइम से 100% 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको ये 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं। बहुत कम क्वेश्चन देती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ इनको अच्छे से कर लिया करो। जितने भी क्वेश्चन देती हूँ एज इट इज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो बोलते हैं 100% आया था। ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। मैंने 2021, 22, 23 और साथ ही साथ जो इस बार आपका जो है वो न्यू हुए थे लोग बागों के, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे। न्यू सिलेबस भी मैंने आप लोगों का देख लिया है और अपलोड कर दिया है, और उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप की आप लोगों को प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस अपने जो है वो सिलेबस मैच करना है, और सिलेबस मैच हो जाए तो इन सारे क्वेश्चन को मस्त तरीके से जो है वो कवर कर लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड यूनिट की तरफ। तो ये रही हमारी सेकंड यूनिट। इसके अंतर्गत मैं आपको जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन दूंगी। क्यों दूंगी? क्योंकि यूनिट सेकंड आप लोगों की लेंथी दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन दूंगी। यदि आप इतने नहीं करोगे तो आप लोगों की यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ना ही कवर हो पाएगी। तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको जो है वो यूनिट सेकंड से करना ही पड़ेगा, यदि आप लोगों को यूनिट सेकंड से अच्छे नंबर लाना है तो। इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है C4 साइकिल। और ये जो C4 साइकिल है इसका एक और नाम है, जो कि आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि C4 साइकिल का एक और दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो C4 साइकिल आपको करना है, साथ ही साथ इसका जो महत्व है वो आप लोगों को देखना है। क्या होता है C4 साइकिल, इसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो देख लेना। ना मिले तो ऊपर सर्च करना, जब आप सर्च करोगे तो लास्ट में बॉटनी अड्डा करके लिख देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर है आपका CAM पाथवे, यानी केम पाथवे। ये क्या होता है और इसका महत्व भी आप लोगों को देखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और 3rd नंबर का क्वेश्चन है ब्लैक मैन के सीमाकारी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन ब्लैक मैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंतर है आपका C3 साइकिल। और ये जो C3 साइकिल है इसको जो है वो कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा आपको क्या करना है, कार्बन एसिमिलेशन की प्रक्रिया को, कार्बन एसिमिलेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
तो चाहे आपका C3 साइकिल आ जाए, चाहे आपका केल्विन साइकिल आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही होती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कार्बन एसिमिलेशन बाय C3 साइकिल। क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रकाशीय श्वसन। व्हाट इज प्रकाशीय श्वसन, क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या होता है भाई फोटो रेस्पिरेशन? इसका ओनली ऑन महत्व करना है आप लोगों को, इसका केवल आपको सिग्निफिकेंस करना है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, टिप्पणी लिखिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है जिसमें आपको जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है या टिप्पणी लिखना है, जो कि है आप लोगों का फोटो केमिस्ट्री और प्रकाश संश्लेषण। फोटो केमिस्ट्री को फोटो केमिस्ट्री ही कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है लाइट हार्वेस्टिंग। क्या होती है भाई लाइट हार्वेस्टिंग? न्यू टॉपिक है, अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर यानी पानी का फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए हैं, अराउंड 5 से 6 होंगे जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जो आपका जो पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था 6 से 7 क्वेश्चन दूंगी, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेंगे। सबसे पहला C4 साइकिल, फिर केम पाथवे, फिर ब्लैकमैन का सिद्धांत, फिर C3 साइकिल, देन आपका जो फोटो रेस्पिरेशन है इसको करना है, और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए इन पर आपको टिप्पणियां करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा। और ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ तो इनका आंसर आप लोगों को कैसे लिखना है, इनका आंसर आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में आ गया प्रकाशीय श्वसन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो, तो ऊपर सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाशीय श्वसन। फिर इसके बाद आप इसको जो है वो वर्णन जब इसका आप करेंगे तो आप पॉइंट के रूप में करेंगे। पॉइंट नंबर 1 उसमें बताएंगे आप प्रकाशीय श्वसन के बारे में, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। इसके बाद जब आप इसका महत्व बताएंगे तो महत्व में भी आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट वाइज करना तो अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ टाइप मत लिखना, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना पैराग्राफ टाइप, उस टाइप का मत लिखना। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना, क्वेश्चन के आंसर का इफेक्ट अच्छा पड़ता है। और यदि जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों का डायग्राम चित्र वगैरह हो वो ज़रूर बना के आना, उससे और भी अच्छे नंबर मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप याद रखना। कितने ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर को याद कर लो, लेकिन जब उसको अच्छे से लिखोगे ही नहीं तो फिर आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता है याद करने का। इसीलिए याद करना भी ज़रूरी होता है, समझना भी ज़रूरी होता है, और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लिखना क्वेश्चन के आंसर को। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर में लगभग सभी में डायग्राम है, तो डायग्राम ज़रूर आप लोगों को करना है, क्योंकि यदि थ्योरी आपकी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है तो चल जाता है, डायग्राम जो है वो आपको नंबर दिला देता है। ठीक है, तो डायग्राम मत छोड़ा करो भाई, किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के आंसर में आपको डायग्राम मिल रहा है ना तो डायग्राम कर लिया करो। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी 3rd यूनिट की तरफ। तो जो हमारी 3rd यूनिट है इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है आपका TCA साइकिल। और ये जो आपका TCA साइकिल है इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, चैनल पर जाना और ढूंढ कर पढ़ लेना। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप पढ़ लो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना ये TCA की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसका सिग्निफिकेंस भी देखना है। इंग्लिश में यदि मैं कहूँ तो डिस्क्राइब द TCA साइकिल एंड गिव देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, पेंटोस फॉस्फेट पथ क्या होता है, डिस्क्राइब द
पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, और ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसको ईएमपी पाथवे के नाम से जाना जाता है। तो ईएमपी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये जो है ना टीसीए, इसका आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ईएमपी की फुल फॉर्म तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन टीसीए की फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है। तो ईएमपी की फुल फॉर्म होती है एम्बडेन, मेयरहाफ और पारनास। ये तीन आपके साइंटिस्ट थे, एम्बडेन, मेयरहाफ और पारनास। इन्होंने क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूरा का पूरा वर्णन किया था, ग्लाइकोलिसिस की खोज की थी और ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था डिटेल में, इसीलिए इसको जो है वो ईएमपी पाथवे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लेना, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स जरूर कवर कर लेना वहां से। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एवं एटीपी निर्माण को समझाइए। क्वेश्चन यदि एटीपी निर्माण की प्रोसेस आ जाए तब भी आपकी बात एक ही होगी, क्वेश्चन यदि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पर टिप्पणी लिखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भी बात एक ही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड एटीपी फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में विभिन्न प्रकार के श्वसन का वर्णन कीजिए। ये आपका जो है वो 2022 में पूछा गया था। डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करना है, जिसमें से टीसीए साइकिल आपको चैनल पर मिल जाएगा, पेंटोस फॉस्फेट पथवी आपको चैनल पर इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ग्लाइकोलिसिस का भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी मिल जाएगा। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, यदि आप लोगों को समझना है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी 4th यूनिट की तरफ। तो जो हमारी 4th यूनिट है इसके अंतर्गत आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिपिड, और लिख कर रख लीजिए, लिपिड से क्वेश्चन बनना तय है आपका, ठीक है। तो लिपिड भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लेना। लिपिड की संरचना, लिपिड के कार्य, लिपिड के प्रकार क्या होते हैं, लिपिड का जैविक महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लिपिड्स एंड देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट है और इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वसा उपापचय का सामान्य विवरण दीजिए। डिस्क्राइब फैट मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में सल्फर के स्रोत क्या होते हैं। पौधों में सल्फर के स्वांगीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, स्टार लगा लीजिए। आपके एग्जाम में जो है वो आपका जो सिलेबस है उसमें हाईलाइट करके दिया हुआ है। व्हाट इज सोर्स ऑफ सल्फर इन प्लांट्स, डिस्क्राइब द सल्फर एसिमिलेशन इन प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट और 4th नंबर का क्वेश्चन है वसीय अम्लों में अल्फा तथा बीटा ऑक्सीकरण को समझाइए। डिस्क्राइब अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट 5th क्वेश्चन है आप लोगों का संतृप्त, यहाँ पर लिखा है आपका संतृप्त, ठीक है, ये लिख लीजिए यहाँ पर, ये है संतृप्त एवं असंतृप्त वशीय अम्लों का जैव संश्लेषण को समझाइए। बायोसिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। संतृप्त और असंतृप्त वशीय अम्लों का जैव संश्लेषण किस प्रकार से होता है, क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये हुए आप लोगों के 5 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को यूनिट 4th के अंतर्गत कवर करना है। इसके अंतर्गत आपको लिपिड से एक क्वेश्चन 100% बनेगा 5 नंबर का, और ये जो पौधों में सल्फर की प्रोसेस है इसकी एसिमिलेशन की, स्वांगीकरण की प्रोसेस भी आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएगी। बाकी क्वेश्चन कवर कर लेना, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी लास्ट यूनिट की तरफ।
तो जो हम लोगों की लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 5th, जिसके अंतर्गत दिया गया है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, यह पौधों में किस प्रकार से होता है, इसका वर्णन आप लोगों को करना है। इंग्लिश में यदि मैं कहूँ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाउ डज इट टेक प्लेस इन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कवर कर लेना। इसके अंतर्गत भी आपका डायग्राम दिया गया है, उसको कवर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो ध्यान से सुनिए, ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आपको इतनी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है कि केवल आप एक बार वीडियो देखेंगे और पूरा 5 नंबर का टॉपिक ही आपका कवर हो जाएगा। और नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो नोट्स भी अच्छे से लिख लेना और उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। देखो आई बटन में लिंक शो हो रही है आपके नाइट्रोजन साइकिल की, तो इस वीडियो को सेव करके रख लो सबसे पहली बात, क्योंकि 5 नंबर का डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका डायग्राम जरूर आप कर लेना। ठीक है, ना मिले तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, वैसे तो आप लोगों को मिल जाएगा, मैंने आप लोगों को दिया भी है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, कवर कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन लेने की क्रियाविधि तथा इसमें सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन अपटेक एंड रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस या इन दिस प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करके आपके सिलेबस में दिया हुआ है और पूछा भी जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या एक्सप्लेन कीजिए। आपका जो भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और जो आपका जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों के दोनों स्टार लगाकर लिख लो और जो है वो कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ग्रंथिल जड़ों का निर्माण एवं इसके महत्व को समझाइए। जो आपके ग्रंथिल जड़ें हैं इनको कहते हैं मॉड्यूलेटेड रूट। ठीक है, इनका निर्माण यानी मॉड्यूलेटेड रूट का फॉर्मेशन और इनका महत्व यानी इट्स इम्पॉर्टेंस जो है वो आप लोगों को कवर करने होंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों को कवर करना है। आशा करती हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए हैं। चैनल पर आप लोगों को सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ ही साथ चैनल पर आपको सेपरेट सारे क्वेश्चन के आंसर्स के वीडियोस मिल जाएंगे और नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले, जिस भी टॉपिक का ना मिले, सिंपली मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको लिंक दे दूंगी। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप लोगों को जैसे कि आपको C3 साइकिल ढूंढना है तो C3 साइकिल के लिए आपको यूट्यूब पर सर्च मारना है C3 साइकिल इन हिंदी और इसके बाद आपको बॉटनी अड्डा लिख देना है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो ऊपर मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो देख लेना है और नोट्स जो मैंने दिए हुए हैं उनको ऐड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि नोट्स मैं आपको बहुत अच्छे देती हूँ, बहुत अच्छे से अरेंज करके देती हूँ, कहीं भी नहीं मिलते ऐसे नोट्स आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको मैं PDF अपलोड करती रहती हूँ, तो वहाँ से आप PDF उठाकर देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और बाकी कोई भी दिक्कत आए मुझे बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।